नमस्कार, सत्यप्रिय दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से तारीख 15/12/2025 तो एक बार फिर यहूदी विरोधी हिंसा का सिलसिला जारी होते हुए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर के बॉन्डी बीच पर हुनक्का यहूदी समुदाय का जो एक त्यौहार है बनाने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ पर गोलाबारी की गई। 12 लोग अभी तक की सूचना के अनुसार मारे जा चुके हैं। हमलावर एक पाकिस्तानी भी है, तो वहाँ पे जो है पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है हमलावर एक, और दूसरे की अभी शिनाख्त नहीं हुई शायद। बेसिक क्या है कि कट्टरपंथी इस्लामिक जो घटनाएं हैं आतंकवादियों द्वारा वो पूरे देश में सिलसिलेवार ढंग से की जा रही हैं। एक चीज़ अभी इस सिलसिले में आप महत्वपूर्ण ध्यान दें, अमेरिका के शायद विदेश मंत्री ने या किसी रक्षा मंत्री ने कहा था कि कट्टरपंथी इस्लाम जो है सारी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है, शरीयत को थोपना चाहता है, और जितने लोकतांत्रिक और जिसको कहें बहुधार्मिक समाज है उनको नष्ट कर देने की उसकी मंशा है। इसी मंशा के तहत कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन सारी दुनिया में कार्य कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। ये बहुत भयावह है, विचारणीय है। आप अपनी विचारधारा को कि हम सही हैं और सारी दुनिया पे थोपने का, वो भी हथियारबंद तरीके से थोपने का जो ये सनक है वो पूरी मानवता के लिए घातक है, खतरनाक है। हम तो यही कहेंगे हर बार कि इसके लिए 2 स्तर पे काम होना चाहिए। एक स्तर पे वो व्यक्ति, वो मुस्लिम समाज के वो धार्मिक नेता, सामाजिक नेता जो ये बार बार गान गाते हैं कि इस्लाम एक शांतिपूर्ण मजहब है, वो कड़ाई से आगे आए और इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं का भर्त्सना करें। लेकिन चूंकि आप भर्त्सना भी नहीं करते और टारगेटेड किलिंग करते कि साहब जो है यहूदी जो है वो जो है ख़त्म होने चाहिए, और यही एक सनक जो है इजराइल और गाजा युद्ध का भी कारण बनती है और इस अशांति का भी कारण बनती है। आप एक किसी समाज को चुन लेते, ख़त्म करो, और बस ख़त्म करने में जुट जाते। समाज को आगे आना चाहिए, उस समाज के धार्मिक समाज नेताओं को सामने आना चाहिए, और दुनिया को भी इस भयावह खतरे को पहचानना चाहिए और इसके सामने जो है डट के खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो घटनाएं हैं सिलसिलेवार सारी दुनिया को अशांति और हिंसा में धकेल रही हैं, चंद लोगों की सनक की वजह से, चंद लोगों के कट्टरपंथी विचारों की वजह से। समाज को, सारी दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा इस कट्टरपन के खिलाफ, और उस समाज को तो खास तौर से जो शांति का सबसे ज़्यादा राग अलापता है और सबसे ज़्यादा उसी की तरफ से हिंसा की घटनाएं होती हैं। उम्मीद है सारी दुनिया, सारे विविध समाज, इस्लामी समाज इस बात को ध्यान देगा। धन्यवाद, नमस्कार।